हम इंडियंस में एक बात तो है कि जो हमारी कमज़ोरी होती है ना, उस पर हम इतनी मेहनत करते हैं कि एक समय पर आकर वो कमज़ोरी हमारी ताकत बन जाती है। मैं बात कर रहा हूँ फिल्मों में हॉरर कॉमेडी जॉनर की। 80s 90s रामसे ब्रदर्स का जलवा था। हालांकि वो हॉरर फिल्में बनाते थे, लेकिन उन फिल्मों में कॉमेडी सीन्स के लिए अलग से कम आधा घंटा निकाला जाता था। लेकिन उसे भी हम हॉरर कॉमेडी नहीं कह सकते थे। खैर, हॉरर कॉमेडी बनाना तो दूर की बात है, हम अलग से सिर्फ हॉरर फिल्म भी ढंग से नहीं बना पा रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय में हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने हॉरर कॉमेडी पर जो काम किया है वो ज़बरदस्त है। 2007 में भूल भुलैया से इसकी शुरुआत हुई थी और अब भूल भुलैया 3 तक बात आन पड़ी है। मतलब हॉरर कॉमेडी फिल्में लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसे में जब भूल भुलैया 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ है तो इससे अपेक्षाएं दुगनी हैं, क्योंकि बॉलीवुड में हॉरर कॉमेडी फिल्मों का जनक भूल भुलैया को कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और अब जब इसका थर्ड पार्ट आ रहा है तो इससे आशाएं तो लगी ही रहेंगी। ट्रेलर रिव्यू करेंगे भूल भुलैया 3। भूल भुलैया फर्स्ट पार्ट में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली मंजुलिका यानी विद्या बालन का थर्ड पार्ट में वापस आना ही इस ओर संकेत करता है कि यह फिल्म निराश नहीं करेगी। उनका बोला संवाद अमी मंजुलिका ने पहले पार्ट में भी धड़कनें तेज कर दी थी और 17 साल बाद फिर वो डरावनी आवाज निश्चित तौर पर गूज़बम्प्स दे रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि विद्या बालन एज मंजुलिका सबसे ज्यादा प्रभावित करती रही हैं। जैसे जैसे फिल्म के नए पार्ट्स आते हैं, ऑडियंस और बेहतर की उम्मीद करने लगती है। ऐसे में विद्या बालन के साथ माधुरी दीक्षित का फिल्म में होना डबल एंटरटेनमेंट की गारंटी बन जाता है। माधुरी दीक्षित अपने काम में कितनी निपुण है ये उनका करियर ग्राफ देखकर पता चलता है। रूह बाबा के तौर पर कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 में काफी इंप्रेस किया था और इस बार भी उनका वही अवतार देखने को मिलेगा। साथ में राजपाल यादव, संजय मिश्रा, राजेश शर्मा और विजय राज जैसे को एक्टर्स हों तो ये फिल्म एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह से तैयार मानी जा सकती है। ये तो हुई कास्टिंग। अब नजर डालते हैं कि ट्रेलर कितना इंप्रेस कर पाई है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि ट्रेलर की शुरुआत उस डरावने दरवाजे से होगी जिसे खोलने के बाद मंजुलिका रूपी भूतनी को देखने का सुअवसर प्राप्त होता है। वॉइस ओवर के माध्यम से फ्लैशबैक के दृश्यों से समझाया जाता है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पुरानी मंजुलिका फिर वापस आ रही है। इसके बाद कार्तिक आर्यन की एंट्री जो अबोध पब्लिक को बताना चाहते हैं कि भूत से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन भूतियों का तो फायदा उठाना चाहिए। हालांकि भूतिया कह के उन्होंने आप सबको बनाया, मतलब कहना वही चाहते थे जो उन्होंने हमारा बनाया। अब क्योंकि इस फिल्म में भी कार्तिक आर्यन लीड में है तो कहानी उनकी रहेगी, यानी इसमें वो अगेन भूत प्रेतों से लोगों को बचाएंगे। यानी फिल्म का फन पार्ट कार्तिक आर्यन का भूत देखना रहेगा और फिल्म का हॉरर पार्ट विद्या बालन और माधुरी के जिम्मे रहेगा। बाकी इस फ्रेंचाइजी की एक खासियत रही है कि यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं। फर्स्ट पार्ट में विद्या बालन जो दिखी थी ठीक उसके विपरीत निकली, जो अनएक्सपेक्टेड था। भूल भुलैया 2 में भी पूरी कहानी क्लियर नजर आ रही थी, लेकिन क्लाइमैक्स का ट्विस्ट एकदम से घुमा के रख देता है। यानी इस फ्रेंचाइजी में एक बड़ा सस्पेंस जरूर रहता है जो इतना शॉकिंग होता है कि कहानी की काया पलट ही कर देता है। तो विद्या बालन के साथ माधुरी दीक्षित भले 2 भूत के रूप में दिख रही हो, लेकिन हु नोज असल में कुछ और ही निकल कर आ जाए। बट ये तो तय है कि कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को जरूर मिलेंगे। इसके अलावा कुछ नोटेबल फिल्म के छोटे छोटे फनी मीम मटेरियल का यूज भी ट्रेलर में देखने को मिलता है। जैसे कि एक दृश्य में अनीस बज़्मी की ही फिल्म वेलकम में दिखाया गया मजनू भाई का एक फेमस पेंटिंग दिखाया जाता है। अच्छा, ये भी इत्तेफाक है कि 2007 में भूल भुलैया रिलीज हुई थी अक्टूबर में और इसी साल अनीस बज़्मी के डायरेक्शन वाली फिल्म वेलकम रिलीज हुई थी दिसंबर में। अब 2024 में भूल भुलैया 3 को अनीस बज़्मी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसके एक सीन में वेलकम की पेंटिंग देखने को मिलती है। ट्रेलर के एक दृश्य में संजय मिश्रा नेटफ्लिक्स के बारे में बोलते हैं, जो इस ओर इशारा करता है कि ये फिल्म आगे चलकर नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इसके अलावा ट्रेलर के और आकर्षण रहते हैं विद्या माधुरी का डांस और हॉरर दोनों दृश्य। ऑफ कोर्स ट्रेलर में सुनाई दे रहा बीजीएम प्रभावित करता है। ट्रेलर देखकर बड़ा प्रश्न ये उठता है कि असली मंजुलिका कौन है, माधुरी दीक्षित या विद्या बालन। लेकिन जब हम भूल भुलैया का इतिहास देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सस्पेंस सामने आते हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे। तो हु नोस इस बार कहीं राजपाल यादव तो मंजुलिका नहीं निकल आएंगे। जस्ट किडिंग। तो ट्रेलर लंबा है, 3 मिनट 50 सेकंड का है, एंटरटेनिंग है। बाकी तो दिवाली पर यह फिल्म रिलीज होगी और यह भयानक दरवाजा खुलेगा और साथ में खुलेंगे कई राज। वेट कीजिए फिल्म के रिलीज होने का। हैव अ नाइस डे।